अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हो गई। सुनने में तो बड़ा लुभावना नारा है, तुकबंदी भी अच्छी की है, पर जब जरा विचार करें इस पर तो इलेक्शन में केवल खर्च ही, सरकारी जो खर्च है वही केवल मुद्दा है क्या? इलेक्शन मतलब पूरे देश की डेमोक्रेसी को, स्वाधीनता को संभालने का और चलाने का एक सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र जरिया है। और इसलिए इसके खर्च को हम और समस्या माने तो ये एक हमारी पहली नादानी होगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे लोकसभा है और विधानसभा है, अब केंद्र सरकार और राज्यों के विषय अलग होते हैं, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों की सफलता के कसौटियां अलग अलग होती हैं। और एक के मुद्दों के आधार पर हम दूसरे में जब वोट दे देंगे, क्योंकि माहौल एक रहेगा, तो निश्चित तौर से और एक सरकार का परफॉर्मेंस दूसरे पे के वोटर को प्रभावित करेगा ही। और इसलिए हो सकता है एक राज्य की और निकम्मी और अलोकप्रिय सरकार केंद्र के माहौल में और फिर से आ जाए, या कोई बहुत अच्छी सरकार है किसी राज्य की और उसके प्रभाव में और लोकसभा में जो राष्ट्र की जो नीतियां होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो या आतंकवाद हो या आर्थिक नीतियां हो या विदेश नीति का कोई मुद्दा हो महत्वपूर्ण, तो उसकी अनदेखी करते हुए लोग राज्य के दबाव में, लोकप्रिय सरकार के प्रभाव में और केंद्र के वहां पे और अच्छी जो सरकार है केंद्र की उसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। इसलिए ये इस किसी भी मायने में देश के हित में नहीं है, जनता के भी हित में नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये बात सही है कि केंद्र सरकार, केंद्र की जो पार्टी है, जो भी सत्ता में रहे बड़ी पार्टी, उसके लिए तो फायदे का है, क्योंकि केंद्र के चुनाव के माहौल में वो राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने की संभावनाएं बना सकते हैं। पर जनता के लिए क्या है, आप बताइए। आज आपको किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तर में जाना ही पड़ता है, कोई सरकारी अधिकारी आपके घर कभी पूछने नहीं आता कि क्या समस्या है, कोई प्रणाली ही नहीं है इसमें, अफसरशाही में। दूसरा, नेता भी कब आते हैं? केवल चुनाव के वक्त ही लोगों की सुनने के लिए नेता आते हैं, बाकी तो हमको ही उनकी सुनना पड़ता है हमेशा। इसलिए ये चुनाव ही एकमात्र जनता के लिए वो शक्ति है कि जब नेता को उसके दरवाजे पे आना पड़ता है और उसकी चार बात सुननी पड़ती है, और आप वो भी मौके कम करना चाहते हैं, मतलब इसमें जनता की ताकत तो कम ही हो जाएगी। और दूसरी तीसरी बात ये है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास बड़े संसाधन हैं, बड़े बड़े विज्ञापन फुल पेज के देते रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लेते हैं, टीवी पर बड़ी एड चलाते हैं, बड़ी रैलियां कर लेते हैं। तो उनका इतना प्रभाव रहेगा इसमें कि जो नई उभरने वाली पार्टियां, भले ही वो अच्छी हों, उनकी सोच अच्छी हो, उनके लिए तो कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी और देश के लोकतंत्र का जो प्रवाह है, उसकी नवीनता है, उसका जो नयापन है, उसकी जो ताजगी है, वो प्रभावित होगी। इसलिए लोकतंत्र की सेहत के लिए, जनता के हित के लिए और चुनाव अलग अलग ही हों, तभी जनता के मुद्दे और देश की समस्याएं सही तरीके से हल हो सकेंगी। धन्यवाद।